हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के एक वन शॉट वीडियो बनाएंगे जिसमें कुछ टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे जो एग्जाम के लिहाज से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और कुछ हम लोग एमसीक्यू देखने जा रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर जो है सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान जाए, फिर इनके एमसीक्यूज देखते हैं। पहले थोड़ा सा समरी इसकी जाने। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की हो y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म की है। मैक्सिमम ये 2 बार डिफरेंशिएट है और यहाँ पे p और q जो हैं वो x के फंक्शन है। p और q कैपिटल P एंड Q आर फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू आर। तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इस तरह का अगर होगा तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब दो बातें होती हैं, एक होमोजेनियस सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर r 0 है, r 0 अगर हो जाए राइट हैंड साइड 0, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस। ये हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन हमारे पास क्या रहेगी, इट इज कॉल्ड होमोजेनियस। और अगर r 0 के इक्वल नहीं है तो इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। अगर 0 है तो होमोजेनियस और r 0 नहीं है तो इट इज कॉल्ड नॉन होमोजेनियस। एक बात इंपॉर्टेंट तो ये। एक बात बच्चों और बताएं, जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। इट हैज टू सॉल्यूशन y1 एंड y2। इट हैज टू सॉल्यूशन, इसके दो सॉल्यूशन होते हैं। एक सॉल्यूशन y1 और एक y2, y1 एंड y2। ठीक है, एक चीज ये है। अगर सेकेंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन होंगे, थर्ड ऑर्डर होंगे तो 3 होंगे। क्योंकि सेकेंड ऑर्डर जितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट होता है वो ऑर्डर कहलाता है। y डबल डैश का मतलब d2 अपॉन d2, ये सेकेंड ऑर्डर है, दो सॉल्यूशन है। अगर y1 बराबर लैम्डा टाइम y2 लिखते हैं या फिर y2 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम y1, y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम y2 लिखते हैं। अगर y2 बराबर लैम्डा टाइम y1 या y1 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम y2 लिखते हैं, देन these solution are, मतलब एक सॉल्यूशन दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, then these solution are called, तो ये सॉल्यूशन these solution are called linearly, these solutions are called, ये जो y1 और y2 चूंकि सेकेंड ऑर्डर है तो इसके दो सॉल्यूशन है, these solution are called linearly dependent solution, मतलब दोनों एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, linearly dependent solution। दूसरी बात हमारे पास ये है कि अगर ये दोनों एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल ना हो, इस तरह के फॉर्मेट पे ना लिखी जा सके, तो ये हमारे पास लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर y2 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम y1 हो जाए या फिर y1 इज नॉट इक्वल टू लैम्डा टाइम y2 हो जाए, इन दोनों में कोई भी ना हो, तो दीज आर कॉल्ड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन। मतलब दोनों एक दूसरे का अगर स्केलर मल्टीपल नहीं है तो इन्हें हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है, अगर एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। उसके बाद एक रॉन्स्कियन होता है। रॉन्स्कियन से पता चलता है कि सॉल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट। रॉन्स्कियन होता है क्या है कि अगर दो सॉल्यूशन y1 और y2 हैं किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो रॉन्स्कियन y1 y2। रॉन्स्कियन किसी सॉल्यूशन का रॉन्स्कियन निकाला जाता है अगर दो सॉल्यूशन है सेकंड ऑर्डर का, तो इसका रॉन्स्कियन जो होता है y1 y2 का, ये डिटरमिनेंट ऑफ y1 y2 लिखें और y1 का डेरिवेटिव लिखें और y2 का डेरिवेटिव लिखें। मतलब y1 को एक बार डिफरेंशिएट करें और y2 को एक बार डिफरेंशिएट करें, तो दिस इज y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, इसका इसके साथ इंटू माइनस इसका इसके साथ इंटू, तो ये रॉन्स्कियन कहलाता है। एक बात और है, अगर W 0 होता है, रॉन्स्कियन निकालने पे अगर 0 आ जाए तो देन सॉल्यूशन आर, तो सॉल्यूशन जो होते हैं y1 y2, अगर ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश, 3 क्रॉस 3 की डिटरमिनेंट बनेगी। अगर थर्ड ऑर्डर होता तो y1 y2 y3 y1 डैश y2 डैश y3 डैश, एक बार डेरिवेटिव सबके y1 डबल डैश y2 डबल डैश y3 डबल डैश।
अगर रॉन्स्कियन जीरो है देन सॉल्यूशन आर कॉल्ड, तो सॉल्यूशन जो होते हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। अगर रॉन्स्कियन जीरो है तो लीनियरली डिपेंडेंट मतलब एक दूसरे का स्केलर मल्टीपल लिखे जाएंगे दोनों सॉल्यूशन कोई भी। एंड अगर रॉन्स्कियन जीरो नहीं है तो सॉल्यूशन जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाता है। मतलब रॉन्स्कियन से हम लोग सॉल्यूशन का बिहेवियर चेक करते हैं कि दोनों लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। एक बार अब जरा हम एमसीक्यूज के देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके दो सॉल्यूशन में पहले ये वाला एमसीक्यू देख ले। इसके y1 y2 दो सॉल्यूशन है तो इसका रॉन्स्कियन पूछा है। अभी हमने देखिए रॉन्स्कियन निकाला है y1 y2 y1 डैश y2 डैश, तो दैट इज y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश। तो आपको थोड़ा सा हम इसके बारे में भी बताते चल रहे हैं ताकि आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, तो इसका तो बी पार्ट सही है, ठीक है। ये वाला पार्ट अभी करेंगे, पहले इसको देखते हैं। अब जरा पहला सवाल देखते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग थोड़ा सा याद रखें तो क्वेश्चंस में काफी सिंपल हो जाएगा। अब जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास ये कोई फैमिली ऑफ कर्व है पहले के लिए c1 sin x प्लस c2 cos x इस तरह का है, और कह रहा है कि इसके लिए फैमिली ऑफ कर्व इसलिए कह रहे हैं क्योंकि c1 c2 की वैल्यूज चेंज करें तो एक ही फैमिली के कई कर्व मिलेंगे। तो कह रहा है इसके लिए कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन इससे बनाया जा सकता है c1 c2 को एलिमिनेट करने के बाद। c1 c2 आ भी नहीं रहा, इसको एलिमिनेट भी करना है। एक बात बताया, अगर c1 और c2 अलग अलग है, ऐसा नहीं कि c1 प्लस c3 हो जाए c2 प्लस c4 हो जाए, तो वो तो एक कांस्टेंट हो जाएगा। अगर किसी फैमिली ऑफ कर्व में जितने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होते हैं, मतलब जैसे c1 प्लस c2 यहाँ पे होता तो एक जोड़ के एक कांस्टेंट हो जाता, जितने होते हैं उतने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होती। यहाँ पे दो कांस्टेंट आ रहे हैं तो यहाँ पे अब ये नहीं कि अगर c1 प्लस c3 आ जाए तो कहें यहाँ पे तीन कांस्टेंट आ रहे हैं तो सेकेंड ऑर्डर हो जाएगी, थर्ड ऑर्डर हो जाएगी। c1 प्लस c3 ऐड करने पे एक ही कांस्टेंट होगा, तो जितने कांस्टेंट होते हैं उतने ऑर्डर के डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे देखिए सिर्फ दो कांस्टेंट है तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड ऑर्डर की होगी। तो सारी डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखो तो सेकेंड ऑर्डर है, तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा, c1 c2 को एलिमिनेट करना पड़ेगा। वैसे साइन और कॉस के फंक्शन पीरियोडिक होते हैं, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन देते भी है वैसे ज़्यादातर। तो यहाँ पे इसको एक बार डिफरेंशिएट करें, y डैश c1 sin x का cos x और c2 cos x का माइनस sin x, ये हमारे पास हो गया। अभी भी देखिए कांस्टेंट एलिमिनेट नहीं हुए, एक बार और डिफरेंशिएट करें, y डबल डैश माइनस c1 sin x और माइनस c2 sin x का जब करेंगे तो cos x आएगा। y डबल डैश इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन c1 sin x प्लस c2 cos x y हो गया, y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 हो गया। अब देखिए कांस्टेंट एलिमिनेट हो गए, इस तरह का आ गया। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो, जितने कांस्टेंट उतनी बार डिफरेंशिएट करके उसका कांस्टेंट हटा दीजिए, वही रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसका बी पार्ट सही है, और सॉरी y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0, सो इसका सी ऑप्शन सही है। थर्ड क्वेश्चन जो है फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह का आता भी है। अभी मैंने आप लोग को ये भी बताया कि अगर सेकंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन होंगे, रॉन्स्कियन जीरो तो लीनियरली डिपेंडेंट, रॉन्स्कियन जीरो नहीं तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। अब यहाँ पे कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है थर्ड के लिए, यहाँ पे y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड फोर्थ क्वेश्चन, y डबल डैश प्लस पी एक्स इंटू वाई डैश प्लस क्यू एक्स इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 है। इसके टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है, y1 और y2, तो px पता करना है। जाहिर सी बात है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर कोई सॉल्यूशन होता है तो उसको सेटिस्फाई करता है। अगर y1 इसका सॉल्यूशन है तो y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, y1 इसको सेटिस्फाई करेगा तो इतना y1 इज इक्वल्स टू 0, और y2 भी इसका सॉल्यूशन है तो y2 भी इसको सेटिस्फाई करेगा। तो y2 डबल डैश प्लस px इंटू y2 डैश प्लस qx इंटू y2 इज इक्वल्स टू 0, ये दोनों इसके सॉल्यूशन है तो दोनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये, हमें px निकालना है, मतलब qx को एलिमिनेट करना है। इसको हमने सेकंड दे दिया, इसको थर्ड दे दिया। इसको क्या किया हमने, सेकंड को y2 से, चूंकि हमें px निकालना है,
इसी तरह से QX भी निकलवा सकता है किसी एग्जाम के किसी क्वेश्चन के लिए। तो QX निकालने के लिए PX को हटाना पड़ेगा। अभी हमें PX निकालना है तो QX को हटाना पड़ेगा। तो सेकंड को मैंने y2 से मल्टीप्लाई किया और थर्ड को मैंने y1 से मल्टीप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट किया। यहाँ पे इसको y2 से मल्टीप्लाई किया तो y2 y1 डबल डैश प्लस px इंटू y2 इंटू y1 डैश हमारे पास ये रहा प्लस qx इंटू y1 y2 इज इक्वल्स टू 0 ये रहा। अब इसको y1 से करना है तो y1 इंटू y2 डबल डैश ये रहा, px इंटू y1 इंटू y2 डैश ये रहा और प्लस qx इंटू y1 इंटू y2 इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये रहा। अब इसको मैंने सेपरेट किया, माइनस 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 ये कैंसिल आउट हुआ। यहाँ पे आया y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश, यहाँ पे px कॉमन हो गया तो यहाँ पे आया y2 इंटू y1 डैश माइनस y1 इंटू y2 डैश इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये रहा। अब यहाँ पे क्या है px इंटू यहाँ पे इसको ऐसे ही चलना दीजिए y2 y1 डैश माइनस y1 इंटू y2 डैश, कुछ नहीं, ये सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन थी होमोजीनियस। तो सेकेंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन इसके होंगे, y1 y2 इसके सॉल्यूशन है। तो y1 ने इसको सेटिस्फाई किया, y की जगह y1 रखा और इसकी जगह y2। हमें p चाहिए, q को एलिमिनेट करना तो इसको y2 इसको y1 से मल्टीप्लाई कर सब्ट्रैक्ट किया, इतना आया। ये इधर आया तो ये तो प्लस हो गया y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश हमारे पास ये px इज इक्वल्स टू 0 है। दिस इज y1 इंटू y2 डबल डैश माइनस y2 इंटू y1 डबल डैश अपॉन y2 y1 डैश माइनस y1 इंटू y2 डैश। अभी आप लोगों को हमने रॉन्स्कियन भी बताया था। रॉन्स्कियन हमने क्या बताया था y1 y2 का, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, ये रॉन्स्कियन बताया था। मतलब y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश रॉन्स्कियन था। तो पहले y1 इंटू y2 डैश तो यहाँ से माइनस कॉमन लिया, px इज इक्वल्स टू माइनस कॉमन तो यहाँ पे है y1 y2 डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश अपॉन y1 y2 डैश माइनस y2 y1 डैश, तो ये रहा, ये तो रॉन्स्कियन हो जाता है। तो px इज इक्वल्स टू आया माइनस y1 y2 डैश डबल डैश माइनस y2 y1 डबल डैश अपॉन दैट इज रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2, ये px है। तो px की वैल्यू जो आ गई या तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लें, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद y2 माइनस से अंदर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश अपॉन रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2। तो यहाँ पे देखिए अगर आप थोड़ा सा ध्यान दो तो y2 y1 डबल डैश y2 y1 डबल डैश और माइनस y2 y1 डबल डैश इस टाइप का पार्ट है। तो यहाँ पे थोड़ा सा y1 डबल डैश y1 y2 डबल डैश प्लस y2 y1 डबल डैश, इस वाले पार्ट में यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, इस वाले पार्ट में थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश अपॉन रॉन्स्कियन y1 y2। तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है। आसानी से आप सॉल्व करिए, बिल्कुल आ जाएगा जो भी लाना है। तो दैट इज y2 y1 डबल डैश माइनस y1 y2 डबल डैश अपॉन रॉन्स्कियन बी आगे में थोड़ा करेक्ट कर लो। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, इसी तरह से q भी निकाल सकते हैं। तो इसको y2 डैश और इसको y1 डैश से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करिए तो q मिल जाएगा। चौथा क्वेश्चन जरा देखिए जल्दी से। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में कि बिल्कुल सिंपली एमसीक्यू के लिए यही प्रोसेस अप्लाई करिए। यहाँ पे कह रहा है कि ये हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें बताना है कि y1 इज इक्वल्स टू e टू द पावर x, सेकंड ऑर्डर है तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन ये दिया है तो कौन सी ऐसी कंडीशन होगी, y1 बराबर e टू द पावर x अगर इसका सॉल्यूशन है तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये सॉल्यूशन है तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करेगा मतलब y1 डबल डैश प्लस px इंटू y1 डैश प्लस qx इंटू y1 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे y1 डबल डैश निकालेंगे, एक बार करेंगे e टू द पावर x का तो e टू द पावर x, एक बार और करेंगे तो e टू द पावर x प्लस px इंटू y1 डैश करेंगे तो e टू द पावर x प्लस qx इंटू
y1 करेंगे तो e टू द पावर x इक्वल्स टू 0, e टू द पावर x कॉमन लेके हटा लीजिए, e टू द पावर x 0 तो होगा नहीं बिकॉज ये इसका सॉल्यूशन है, तो 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0। तो बच्चों अगर कभी तुम्हारे पास ये आता है कि y1 e टू द पावर x अगर किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है कब, जब 1 प्लस p प्लस q इक्वल्स टू 0। इसी तरह e टू द पावर माइनस x भी कर सकते हैं, तो एक और कंडीशन बन जाएगी 1 माइनस p प्लस q इक्वल्स टू 0। तो रिजल्ट से याद रखें। तो एक तो सवाल ये हो गया, ये है तो क्या होगा इसका सॉल्यूशन कब। कभी कभी ऐसा भी कहता है कि 1 प्लस p प्लस q 0 है अगर सेकंड ऑर्डर में, तो पहला सॉल्यूशन क्या होगा, तो e टू द पावर x इसका एक फर्स्ट सॉल्यूशन होगा। कुछ एमसीक्यूज कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं। एक क्वेश्चन है y बराबर x सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कब इन चारों पार्ट में। तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कोई भी अगर सॉल्यूशन हो तो आप उसको सेटिस्फाई कराइए, कंडीशन आ जाएगी, पता चल जाएगा कोई भी क्वेश्चन इस टाइप का। पांचवें क्वेश्चन में y बराबर x है और डिफरेंशियल यहाँ से y डैश निकाल लीजिए तो 1 आ गया, y डबल डैश 0 आ गया। जाहिर सी बात है इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा क्योंकि उसका सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे हम उठा के इसको पुट करें तो y डबल डैश की जगह हमने 0 रखा, p इंटू वाई डैश की जगह 1 रखा, q इंटू वाई की जगह x रखा इज इक्वल्स टू 0, तो p प्लस क्यू एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो एक बात बच्चों ये भी समझ में आ गई कि p प्लस क्यू एक्स अगर 0 है तो y बराबर x इसका एक सॉल्यूशन है। तो आप सिंपली इस तरह से काम कर सकते हैं। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, एक सॉल्यूशन अगर पता है तो दूसरा भी निकालने का तरीका होता है। सेकेंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन होंगे, y बराबर x सॉल्यूशन तो p प्लस क्यू एक्स 0 हो जाएगा। अभी यहाँ पे जो अगला सवाल है, फॉर द होमोजेनियस इक्वेशन दिस वन 1 माइनस p प्लस क्यू 0, तो क्या इसका सॉल्यूशन होगा। आप लोग सिंपल सा एक काम करो, इसको ये सॉल्यूशन अगर है तो इसे सेटिस्फाई करेगा करके देख लेते हैं। y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x क्वेश्चन में e टू द पावर माइनस x अगर इसका एक सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई कर देगा, नहीं तो इसको रखेंगे, इसको जो इसका सॉल्यूशन होगा उसे सेटिस्फाई करेगा, हमारा आंसर मिलना शुरू है। y इज इक्वल्स टू अगर e टू द पावर माइनस x है, एक बार अगर डिफरेंशिएट करो तो y डैश माइनस e टू द पावर माइनस x आ जाएगा, y डबल डैश करेंगे तो प्लस e टू द पावर माइनस x आ जाएगा। अब हमने इसमें उठा के पुट किया y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0, y डबल डैश की जगह e टू द पावर माइनस x प्लस p इंटू वाई डैश की जगह p इंटू वाई डैश की जगह माइनस e टू द पावर माइनस x रखा, q इंटू वाई की जगह e टू द पावर माइनस x इज इक्वल्स टू 0, e टू द पावर माइनस x आ गया 1 माइनस p प्लस q इज इक्वल्स टू 0। जाहिर सी बात है y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस x इसका एक सॉल्यूशन है, तभी 1 माइनस p प्लस q 0 आ रहा, तो इसलिए ए ऑप्शन सही है। सही ये वाला पार्ट तो यही है, e टू द पावर माइनस x सॉल्यूशन होगा वही सेम है, तो कौन सा पार्ट होगा 1 माइनस p प्लस q 0, ये पार्ट हो गया। स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चंस को जरा देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ हम आपको बात बता रहे हैं, इस टाइप के अगर क्वेश्चन आता है तो आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे ये होमोजेनियस तो है लेकिन ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है जरा उसको सुनिए। और यहाँ पे होमोजेनियस है, राइट हैंड साइड इसका 0 है और इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सिंपली एमसीक्यू के लिए इस तरह से सॉल्व कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 इस तरह का है। तो जहाँ पे y डबल डैश है वहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज डी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, दो बार डिफरेंशिएट है, ये हम लोग 8th क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लस 3y डैश की जगह dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये रहा। d2 अपॉन dx2 को d स्क्वायर y लिख सकते हैं, प्लस 3dy लिख सकते हैं और प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0 इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें। ऑक्सिलरी क्या है, इसमें जितना पार्ट है इसमें d की जगह m रख ले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगी m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, इसका फैक्टर कर लें। m स्क्वायर m प्लस 2 m प्लस 1 इसका फैक्टर आया, m प्लस 2 m प्लस 1 इसका फैक्टर आया इज इक्वल्स टू 0। कोई भी क्वेश्चन अगर कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो आप इस तरह से जा सकते हैं।
m इज इक्वल्स टू -2 आया और m इज इक्वल्स टू -1 आया। दो रूट आए, दोनों डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग है। जब दोनों रूट डिस्टिंक्ट आए तो इसका जो सोल्यूशन होता है, जितने जितने रूट आएंगे उतने कांस्टेंट लगते हैं। c1 e टू द पावर m1x, m1 की जगह -2x या m1 m2 का प्लेस चेंज भी कर सकते हैं, प्लस c2 e टू द पावर -m2x। तो इतना हो गया c1 e टू द पावर -x इतना। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x, ऐसे भी लिख सकते हैं। कांस्टेंट का प्लेस चेंज कर सकते हैं। जब रूट अलग अलग होंगे, ये 3 केस होते हैं, ध्यान से देख लें। और सेकेंड ऑर्डर है तो 2 ही रूट आएंगे भी, सेकेंड ऑर्डर है। पहला तो ये होता है व्हेन रूट्स आर डिस्टिंक्ट, व्हेन m1 m2 आर डिस्टिंक्ट, m1 एंड m2 आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब ये अलग अलग है। अगर m1 m2 डिस्टिंक्ट होता है तो y इज इक्वल्स टू जो आता है c1 e टू द पावर m1x प्लस c2 e टू द पावर m2x। एक तो ये, और ये बच्चों कांस्टेंट कोएफिशिएंट है, तब इसको हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो होता है व्हेन रूट्स आर सेम, व्हेन रूट्स आर सेम, जब रूट हमारे क्या हो जाएंगे, जब रूट सेम हो जाएंगे तो y बराबर जो होता है m1 बराबर m2 इज इक्वल्स टू m हो जाएगा, रूट सेम हो जाएगा। तो y बराबर c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर mx, इसका ये सोल्यूशन हो जाता है। तीसरा व्हेन रूट आर इन द फॉर्म, व्हेन रूट आर इन द फॉर्म, रूट्स आर इन द फॉर्म, इस फॉर्म में रूट हो जाए अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, इस फॉर्म का रूट हो जाए तो y इज इक्वल्स टू जो होता है c1 cos बीटा x प्लस c2 sin बीटा x इंटू e टू द पावर अल्फा x, जो इस फॉर्मेट में हो जाएगा तो ये होता है। तो यहाँ पे दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, बस कुछ नहीं, उसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट भी है, उसको डी फॉर्म में चेंज करें और डी की जगह हम रखें, उसके रूट्स पता करें। अब रूट्स अगर डिस्टिंक्ट है तो ये रखें, सेम है तो ये रखें, कॉम्प्लेक्स है तो ये रखें। तो इसलिए c1 e टू द पावर -x प्लस c2 e टू द पावर -2x, इसका ए पार्ट सही है। 9th क्वेश्चन भी इसी तरह से देख सकते हैं। अब ये अगर तीनों चीज़ आप याद रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट ऑप्शन होना चाहिए। 9th क्वेश्चन में हमारे पास है y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस y इज इक्वल्स टू 0। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0, ये लिख सकते हैं। ऑक्सिलरी क्वेश्चन क्या रही, जहाँ जहाँ डी है वहाँ m रख लें, m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये m प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। m की दो वैल्यू आ गई -1 आ गई, दो वैल्यूज आ गई। अब दोनों रूट सेम है, मतलब ये वाला केस हो गया। जब डिस्टिंक्ट होगा तो ये वाला केस, सेकंड ऑर्डर है तो 2 ही रूट आएंगे, और कॉम्प्लेक्स होगा तो ये होगा। यही 3 केस होते हैं, दोनों सेम है। तो y इज इक्वल्स टू आप c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर -mx, तो m दोनों तो सेम है तो -1 इंटू x रख लो। डिस्टिंक्ट में ये, सेम में ये, कॉम्प्लेक्स में ये। तो c1 प्लस c2x इंटू e टू द पावर -x, इसका भी ए पार्ट सही है। c1 c2 का प्लेस चेंज भी कर सकते हैं, c2 प्लस c1x भी कर सकते हैं। तो 9th का ए पार्ट से 10वां क्वेश्चन भी जरा देख लें। 10वां क्वेश्चन y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 है। y डबल डैश प्लस y इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास ये है। इसको भी इस तरह से लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू 0 लिख सकते हैं। दैट कैन बी रिटन एज डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 0। ऑक्सिलरी क्वेश्चन जो रही m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, m बराबर प्लस माइनस आई आ गया। कहने मतलब m इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस आई आ गया। अल्फा प्लस माइनस आई बीटा का फॉर्म है, ये वाला फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। y इज इक्वल्स टू c1 cos बीटा, i के साथ बीटा है 1x प्लस c2 sin बीटा 1x इंटू e टू द पावर अल्फा x, अल्फा 0 है तो अल्फा तो ये है। y इज इक्वल्स टू c1 cos x प्लस c2 sin x एंड e टू द पावर 0 जो हो गया 1 हो गया। तो इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम है आप आसानी से कर सकते हो। तो दैट इज c1 cos x प्लस c2 sin x, इसका भी एक पार्ट सही है। अब हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है y बराबर e टू द पावर x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। क्या कंडीशन होगी, सिंपल सी बात हुई, इसको सेटिस्फाई करा ले, कंडीशन आ जाएगी। 11th क्वेश्चन में y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x है और यहाँ पे y डबल डैश तक है, सिंपली y डैश किया, a e टू द पावर ax हो गया, y डबल डैश किया, a स्क्वायर e टू द पावर ax हो गया।
यहाँ पे y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पे उठा के वैल्यूज पुट की a स्क्वायर e टू द पावर x प्लस p इंटू वाई डैश की जगह a e टू द पावर x प्लस q इंटू y की जगह e टू द पावर x इज इक्वल्स टू 0। e टू द पावर x बाहर ले लिया, a स्क्वायर प्लस pa प्लस q इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास किया गया। e टू द पावर x 0 होगा नहीं, उसका सॉल्यूशन है तो a स्क्वायर प्लस pa प्लस q इज इक्वल्स टू 0। इस टाइप का कोई भी प्रॉब्लम आए बस आप उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए, अपना रिजल्ट ले लीजिए, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो a स्क्वायर प्लस pa प्लस q इज इक्वल्स टू 0, इसलिए डी ऑप्शन सही है। यहाँ पे 12th क्वेश्चन को अगर देखें, 12th क्वेश्चन को कह रहा है कि सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसके दो सॉल्यूशन होंगे, एक सॉल्यूशन ये है तो दूसरा सॉल्यूशन y1 है। तो दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये है y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0। इसका एक सॉल्यूशन y1 है तो सेकंड सॉल्यूशन जाहिर सी बात है सेकंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन होंगे। सेकंड सॉल्यूशन y2 इज इक्वल्स टू vy1 होता है, जहाँ पे y1 तो हमें पता होता है तो v निकालने का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल 1 अपॉन y1 स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस पी डी एक्स इंटू डी एक्स, ये भी निकालने का फॉर्मूला है। 1 अपॉन y1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस पी डी एक्स इंटू डी एक्स, इससे v निकालते हैं और जनरल सॉल्यूशन y बराबर c1 y1 प्लस c2 y2, जितने ऑर्डर के होंगे उतने सॉल्यूशन c1 y1 प्लस c2 y2। तो इसलिए इसका जो पार्ट है वो b पार्ट सही है, इंटीग्रल 1 अपॉन y1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस पी डी एक्स। अब जरा इस क्वेश्चन को, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन हो तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। जरा देखिए इसको हम क्या कहना चाह रहे हैं। 13th क्वेश्चन जरा हम लोग देखते हैं। 13th क्वेश्चन जो हमारे पास कह रहा है वो कुछ इस तरह का कह रहा है कि हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह की दी गई है, इस तरह की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है और इसका एक सॉल्यूशन बन है, दूसरा सॉल्यूशन निकालना है। तो सबसे पहले सेकंड सॉल्यूशन निकालने का ये तरीका है, मैंने अभी बताया आपको कि ये फॉर्मूला होता है। अब लेकिन इस फॉर्मेट का होना चाहिए तो y डबल डैश के साथ 1 होना चाहिए, यहाँ पे x है तो इसको x से डिवाइड कर दो, y डबल डैश प्लस 3 अपॉन x इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। इसको कंपेयर करो, कंपेयर करने पे p तो 3/x आ रहा है, y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल्स टू 0, p तो 3/x आ रहा है, y1 बन रहा है। अच्छा सेकंड सॉल्यूशन का क्या तरीका है? सेकंड सॉल्यूशन जो होता है, सेकंड सॉल्यूशन इज y2 इज इक्वल्स टू vy1, ये हमारा सेकंड सॉल्यूशन। अच्छा b निकालने का तरीका क्या है? b बराबर इंटीग्रल 1 अपॉन y1 स्क्वायर e टू द पावर माइनस p dx इंटू dx, ये सेकंड सॉल्यूशन निकालने का तरीका है। v इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन y1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, e टू द पावर माइनस p की वैल्यू 3/x dx और होल का dx। यहाँ पे कितना आया? e टू द पावर माइनस 3 1 अपॉन x dx log x हो गया इंटू dx, 1 अपॉन x dx log x होता है। इसको बच्चों इंटीग्रल e टू द पावर log x to the power minus 3 into dx लिख सकते हैं, बिकॉज log m to the power n log m होता है। बस आपको फॉर्मेट पता हो, कोई क्वेश्चन में पढ़ सकते हैं। e to the power log x होता है तो x की पावर माइनस 3 dx हो गया, इसका इंटीग्रेशन x की पावर माइनस 2 अपॉन माइनस 2, तो v हमारे पास कितना आ गया? अगर कभी कभी v भी पूछता है तो माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर, ये तो v आ गया। अब y2 देख ले, y2 इज इक्वल्स टू कितना रहा? y2 is equals to v into y1, तो y2 is equals to v की जगह माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर इंटू y1 कितना हो गया? y1 हमारे पास 1 था, y1 तो हमारे पास 1 है, दैट इज y2 is equals to माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर ये रहा, तो ये हमारे पास y2 आ गया। तो y2 की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर सेकेंड सॉल्यूशन आ गया। अगर जनरल सॉल्यूशन कहता तो जनरल सॉल्यूशन जो होता वो y इज इक्वल्स टू c1 y1 प्लस c2 y2, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन।
C1 into Y1 plus C2 into Y2, C1 C2 का प्लेस चेंज नहीं कर सकते। 14 क्वेश्चन क्या है? 14 क्वेश्चन जो हमारे पास है, हमारे पास इस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। 14 क्वेश्चन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन y डबल डैश माइनस fx into y डैश प्लस fx माइनस 1 into y इज इक्वल टू 0 है। कह रहा है कि इसका एक सोल्यूशन क्या होगा? होंगे तो इसके दो सोल्यूशन। एक सोल्यूशन क्या होगा? मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें बताई हैं अभी शुरू में भी कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होता है तो e टू दी पावर x सोल्यूशन होता है। मैंने शुरू में कई क्वेश्चंस में किए हैं। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 होता है तो एक सोल्यूशन y बराबर e टू दी पावर x होता है। मैंने ये भी बताया कि 1 माइनस, बिल्कुल याद रखें, बिल्कुल आता ही क्वेश्चन, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 होता है तो y इज इक्वल टू e टू दी पावर माइनस x सोल्यूशन होता है। अगर p प्लस क्यू होता है तो p प्लस क्यू 0 होता है तो y बराबर x सोल्यूशन होता है। लेकिन इसके लिए सबसे पहले इसको कंपेयर करें। कंपेयर किससे करें? कंपेयर करें y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करें। p की वैल्यू y डैश के साथ जो है वो p है और q की वैल्यू fx माइनस 1। अब इनमें से देखें कौन सा पार्ट फुलफिल कर रहा है। अगर p प्लस क्यू करें तो 0 नहीं आएगा। अगर p प्लस क्यू 0 होता तो y बराबर x सोल्यूशन होता। यहाँ पे हम 1 प्लस p प्लस क्यू जरा करें। 1 प्लस p की जगह माइनस fx और q की जगह fx माइनस 1 हो गया। तो इससे कैंसिल आउट हुआ, इससे भी कैंसिल आउट हुआ, तो 1 प्लस p प्लस क्यू 0 आ गया। तो अब हम कॉन्क्लूड क्या कर सकते हैं? y बराबर e टू दी पावर x इज सोल्यूशन। y या y1 कह लें एक सोल्यूशन, तो ये इसका एक सोल्यूशन है। तो कभी भी ऐसा कुछ आए, एक डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया होता है कि कौन इसका सोल्यूशन होगा, एक तरीका ये भी है वो जो सोल्यूशन होगा वो उसे सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करा कर देख लो। या फिर एक तरीका ये है कि अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू करने पे इसको इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन से कंपेयर करो, स्टैंडर्ड फॉर्म से पी क्यू निकालो। अगर 1 प्लस पी प्लस क्यू 0 है तो e टू दी पावर x सोल्यूशन, 1 माइनस पी प्लस क्यू 0 है तो e टू दी पावर माइनस x सोल्यूशन, p प्लस क्यू 0 है तो y बराबर x सोल्यूशन। अब सेकंड सॉल्यूशन में अगर निकालना होता तो y2 बराबर v/1, v निकाल, चूंकि सेकंड ऑर्डर है तो दो सॉल्यूशन होंगे। v निकालने का तरीका ये होता है, इसमें वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लें। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो e टू दी पावर x इसका एक सॉल्यूशन। उसके बाद 15वां क्वेश्चन जो है पर्टिकुलर सॉल्यूशन पता करना है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन नॉन होमोजेनियस पार्ट का सॉल्यूशन होता है। यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का तरीका क्या है? जैसे 15वें क्वेश्चन में हमारे पास y डबल डैश प्लस 3y डैश माइनस 10y इज इक्वल टू 6 e टू दी पावर 4x। एक तरीका ये भी है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन वो होगा जब वो इसे सेटिस्फाई करे। तो y डबल डैश 3y डैश माइनस 10y निकालें, इसमें रखें सब एक एक पार्ट लेके, और अगर 6 e टू दी पावर 4x जिससे आता है वो इसका pi होगा। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि इसको d² प्लस 3dy माइनस 10y इज इक्वल टू 6 into e टू दी पावर 4x लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, d² प्लस 3d माइनस 10 into y इज इक्वल टू 6 e टू दी पावर 4x लिख सकते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालने का पर्टिकुलर सॉल्यूशन का तरीका होता है 1/d² प्लस 3d माइनस 10 को 6 e टू दी पावर 4x के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इस पार्ट को इस पे ऑपरेट करते हैं। 6 पर जहाँ जहाँ d होता है ये फॉर्मूला होता है कि 1/fd e टू दी पावर ax में d के प्लेस पे हम a रिप्लेस करते हैं e टू दी पावर ax। एक शर्त होती है कि नीचे वाला पार्ट fa0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे d की जगह हम a रखेंगे, a 4 है, 4 का स्क्वायर 16, 3 into 4 minus 10 e टू दी पावर 4x। जहाँ जहाँ d है वहाँ a रखेंगे, लेकिन नीचे वाला पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। 6 into 1/, यहाँ 6 बचा और प्लस 12 e टू दी पावर 4x बचा, और d की जगह a रखा e टू दी पावर x के केस में 6 into 1/, 18 into e टू दी पावर 4x रहा, 6 3 जा 18 e टू दी पावर 4x/3। तो e टू दी पावर 4x/3 इसका सॉल्यूशन है, इसलिए इसका b पार्ट सही है। 16 क्वेश्चन जो हमारे पास है, यहाँ पे कह रहा है कि द सॉल्यूशन ऑफ होमोजेनियस पार्ट। पूछो होमोजेनियस पार्ट क्या होता है? राइट हैंड साइड को 0 कर लो तो होमोजेनियस पार्ट हो गया। होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन को yg से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और नॉन होमोजेनियस पार्ट के सॉल्यूशन को yp से रिप्रेजेंट करते हैं। जो अभी निकाले थे वो yp है,
और yg और yp का सम जो होता है वो जनरल सोल्यूशन होता है। यहाँ पे होमोजीनियस पार्ट, तो यहाँ पे y डबल डैश माइनस 6 माइनस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस x हमारे पास है। अब इसका होमोजीनियस पार्ट जो रहा वो क्या रहा, जरा उसको भी जान लें। होमोजीनियस पार्ट कुछ इस तरह का रहा, होमोजीनियस पार्ट कुछ इस तरह का रहा, y डबल डैश माइनस वाई डैश माइनस 6y इज इक्वल टू 0, इट इज होमोजीनियस पार्ट। ये हमारा होमोजीनियस पार्ट है, राइट हैंड साइड को 0 करो। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस डी वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0, तो ये लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। इसकी हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो रही एम स्क्वायर माइनस एम माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसका फैक्टर कर लिया। एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 2m प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। होमोजीनियस पार्ट के सॉल्यूशन को जब राइट हैंड साइड 0 करते हैं तो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन yg से रिप्रेजेंट करते हैं। m कॉमन, m माइनस 3 यहाँ पे ये रहा, प्लस 2 कॉमन, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 रहा। एक ब्रैकेट में m माइनस 3 रहा एंड द सेकेंड ब्रैकेट m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक बार m इज इक्वल टू 3 आया और एक बार m इज इक्वल टू माइनस 2 आया। तो m की दो वैल्यूज आ गई, एक तो 3 आ गई और एक m इज इक्वल टू माइनस 2 आया। दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, y कह लें या yg कह लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। y इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास जो आया ये yg कह लें, c1 e टू द पावर एक रूट माइनस है और एक रूट हमारे पास, इसको जब सॉल्व किया है तो माइनस 2m और प्लस 3m, तो m कॉमन m माइनस 3, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू माइनस 2। तो यहाँ पे जो आया एक पार्ट, यहाँ पे m माइनस 2 आया, इसको थोड़ा सा सही कर लें, इसको प्लस 3x कर लें। y बराबर c1 e टू द पावर माइनस 2x और प्लस c2 यहाँ पे c1 c2 तो है नहीं, तो ये सॉल्यूशन होगा नहीं। यहाँ पे c1 e टू द पावर माइनस 3x और इसको सही करें, c1 e टू द पावर माइनस 2x, इस वाले b पार्ट को, वो ठीक था, इसको सही करें। c1 e टू द पावर माइनस, एक रूट माइनस में है एक प्लस में है, तो c1 e टू द पावर माइनस 2x प्लस c2 e टू द पावर 3x, दोनों रूट डिस्टिंक्ट है, तो इसलिए इसका बी ऑप्शन से ही थोड़ा सा करेक्ट कर लें, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। रोमांस के जाना कैसे सेकंड सॉल्यूशन निकालते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन के सॉल्यूशन होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पूछे भी जाते हैं और आसानी से आप लोग ट्राई कर सकते हैं। इस टाइप की प्रॉब्लम बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर इंटीग्रल दिया हो और आपको ना कुछ बात पता हो तो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हैं, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा वो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। y डबल डैश वाई डैश निकाल के पुट करिए, जो सेटिस्फाई कर दे वो उसका सॉल्यूशन होगा। और होमोजीनियस पार्ट कभी कभी पूछ देता है कि इसका होमोजीनियस पार्ट क्या है, बस होमोजीनियस पार्ट के लिए राइट हैंड साइड को 0 कर दीजिए, होमोजीनियस पार्ट हो गया। पी मान लीजिए हमने इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाला है, नहीं आता तो आप इसको y मान के 2 बार डिफरेंशिएट करिए, एक बार y रखिए, अगर इतना आता है तो ये इसका पी है, अदरवाइज ये रखिए, इस तरह से चेक हो जाता है। और बाकी इस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।